हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़ HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। रोजनामा हिमायती न्यूज़ सखन रोड नंबर 12 में मुबैना सनती आलूगी ने एक और जान ले ली। शहरियों का शदीद एहतजाज। 1.5 साल कबल अभी एक कमसिन बच्चा झुलस के शदीद जख्मी हुआ था। हम तासीन का जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। रिपोर्ट हाकिम अली दल कराची डिस्ट्रिक्ट मलिक के इलाके सखन रोड नंबर 12 में वाक़ मुतअद्दिद सनती यूनिट मिल्स की जानिब से मुबैना तौर पर आलूदा कोयला केमिकल फजला और दीगर सनती कचरा रहायशी आबादी के करीब फेंके जाने के खिलाफ अवामी एहतजाज शिद्दत अख्तियार कर गया है। मुकामी शहरियों का कहना है कि इस खतरनाक सूरत हाल के नतीजे में मुतअद्दिद हादिसात रूनुमा हो चुके हैं, जबकि हालिया वाक़े में तौफीक नामी बच्चा जान की बाजी हार गया। इलाका मकीनों के मुताबिक सखन थाने की हदूद में कायम बाज़ फैक्ट्रियों और मिल्स जिनमें कूड़ा आलूद और आतिशगीर मवाद आबादी के करीब फेंका जा रहा है, जिससे इंसानी जान और माहौलियात को संगीन खतरात लाहक हैं। मुकामी अफराद का कहना है कि तौफीक की हलाकत एक अफसोसनाक नुकसान है जिसने इलाके में खौफ और हिरास की फ़िज़ा पैदा कर दी है। शहरियों के मुताबिक इस मसले से मुतालिक वीडियोज़ अवामी बयानात भी मौजूद हैं, जिनमें रिहायशियों ने बारहा मुतल्लिका हुकाम को सूरत हाल से आगाह किया। रोज़नामा हिमायती न्यूज़ इससे कबल भी तकरीबन 1.5 साल पहले इस नवीयत के एक अफसोसनाक वाक़े की निशानदेही कर चुका है, जिसमें मुबारक समूह के कमसिन बेटे के दोनों पाँव मुबैना तौर पर आतिशगीर मवाद और उम्दा फजले के बायस बुरी तरह झुलस गए थे। खाना के मुताबिक बच्चा इस वक्त इलाज के मराहल से गुजरा है। शानदार मुसलसल ज़हनी, जिस्मानी और माली मुश्किलात का सामना कर रहा है। मुकामी अफराद का कहना है कि अगर इस वक्त मौसर कार्रवाई की जाती तो शायद आज मज़ीद हादिसात और जानी नुकसान से बचा जा सकता था। मुतासरीन का मौक़िफ़ है कि वो कई मरतबा कंपनी मालिकान मुतल्लिका अफसरान इंतज़ामिया को इस संगीन मसले के बारे में आगाह कर चुके हैं, ताहम ताहाल कोई मौसर मुस्तकिल हल सामने नहीं आया। उनका कहना था कि अगर फौरी इक़दाम ना किए गए तो मज़ीद कीमती इंसानी जानों के ज़िया का खदशा मौजूद है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर मलीर, SSP मलीर, एडिशनल IG कराची, IG सिंध एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, सीपा और दीगर मुतल्लिका इदारों से मुतालबा किया है कि तौफीक की हालत समेत हलाकत समेत तमाम वाक़यात की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात कराई जाएँ, ज़िम्मेदार अनासर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएँ और रिहायशी आबादी को सनती आलूदगी और ख़तरनाक फजले से फौरी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। शहरियों का कहना है कि साफ़ और महफूज माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है, लिहाजा मुतल्लिका इदारे अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करते हुए आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएँ। मुतासिरा ख़ानदानों और इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि इस मामले को संजीदगी से लिया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे अफसोसनाक वाक़यात की रोकथाम मुमकिन हो सके। खबर में शामिल इल्ज़ामात और दावे मुकामी शहरियों और मुतासिरा अफराद के बयानात पर मबनी हैं। मुतल्लिका फैक्ट्री मालिकान और इदारों का मौक़िफ़ मसूल होने पर इसे भी खबर में हिस्सा बनाया जाएगा। हाकिम अली दल, रोज़नामा हिमायती न्यूज़। आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़, हमेशा हिमायत का तरह मजलूम की आवाज़ उठाता रहा। बात करूं उसी कराची डिस्ट्रिक्ट जिला मलिर की, पोर्ट कासिम से निकलने वाला जो केमिकल में जलाया जाता है, एक केमिकल जो है वो आता है यहाँ पुराने गोड के वहाँ रेलवे कॉलोनी के साथ वहाँ के फेंकते हैं। जब वो मिट्टी की शक्ल में होता है, ऐसे लग रहा है मिट्टी होती है मगर मिट्टी नहीं होती। अगर उसमें जानवर या इंसान या इसका हरा दरख्त उसके अंदर गिरता है तो वो केमिकल उसको जलाकर राख कर देता है। पहले भी इसमें एक वाक़या पेश आया है, समा गोड के लड़का था, वो उसमें जलकर नोरक हो गया था। मगर लेकिन फिर भी इदारों ने और गवर्नमेंट पे ऐसी फैक्ट्रियों पे, पोर्ट कासिम वाली पे कानूनी कार्रवाई नहीं की। आज 19/6/2026 को आज एक वाक़या फिर पेश आया है, उसमें 4 बच्चे गिरे हैं, जिसमें से एक जलकर राख होकर शहीद हो गया है। 3 जख्मी, उनको जना अस्पताल भेज दिया गया है इलाज के लिए। मैं आपको वहाँ पर ले चलता हूँ जहाँ बच्चे की बिल्कुल मैं अभी उसी मैयत बच्चे का है, तकरीबन 6 से 7 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उस माँ बाप के दिल से क्या गुजरती होगी जो एक मासूम बच्चा है जलकर राख हो गया है। अभी उसकी मैयत खोल कर ये हिमायती न्यूज़ को निशानगिरी करा रहे हैं। नजदीक कर मेरा कैमरामैन ओके से के दिखाए, उसके पाँव, जिस्म, दोनों पाँव जलकर राख हो चुके हैं और ऐसा वो केमिकल है। मगर यहाँ के इदारे हैं अभी भी खामोश हैं, घर में मातम हो चुका है। और एक छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 6 साल है, अब वो गुलाब का फूल जैसा बच्चा है। इसी पोर्ट से निकलने वाला जो केमिकल है इनको जला के राख कर देता है, मगर इनका कोई भी नहीं सुनता, देखता है। लाल ज़्यादा रहा है और लोग खड़े हुए हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनसे लेते क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम।
हमारी से वाकया पेश आया है? ये जो ना आज से रात को कल शाम को हुआ था, न। कल शाम को, तो आज बच्चे की डेड हो गई। अच्छा, हाँ, ये हमारे को केमिकल मिट्टी की जगह पे तो ये केमिकल फेंका जा रहा है। हमारे यहाँ इलाके के पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 किलोमीटर का रास्ता है। बच्चे जाते हैं मासूम है, यहाँ जाके खेलते हैं, उनको ये मालूम नहीं है तो ये मिट्टी है जो आग है, या केमिकल है, वो जाके उसमें खेलते हैं। तो एक पहले बच्चा हमारा ज़ाया हो गया था, आज एक बच्चा ज़ाया हो गया, 3 बच्चे हमारे में हॉस्पिटल में, जना हॉस्पिटल के अंदर। तो जो हम इनको आके पुलिस को बोलते हैं तो पुलिस भी कोई हमारी वो नहीं करती है। पुलिस बता लेके पुलिस अपना कार्रवाई करवा के चली जाती है। पीछे हम मासूम बच्चों को, हमारे बच्चों के लाशें जरिए हवा लगता है, हवा के जरिए आंखों में आके गिरती है, आंखें लाल हो जाती हैं, बच्चे मासूम की आंखें लाल हो जाती है, 2-2 दिन दर्द नहीं सहता है। ये हमारे साथ जुल्म लगा। हमारे साथ बुजुर्ग बाबा, ये मिट्टी कैसे वाकया पेश आया है? बाबा ये जो फेंके जाते हैं ना, इसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल है, क्या है पता नहीं क्या है। हाँ और जी, ये मासूम बच्चा उसमें जल के मरा है। हाँ जी, उसमें उसमें जल के मर जी गया। जी उसी में जल के मरा है। ये यहाँ पर बहुत गंद कंपनियों का कचरा, काली मट्टी, केमिकल, बीमारियों के सिलसिले चलाए हुए हैं इन लोगों ने। हमारी यही गुजारिश है गवर्नमेंट से कि इस इलाके से बीमारी का ये कचरा और ये काली मट्टी से प्रेस किया जाए, यहाँ नहीं फेंकी जाए। जी बिल्कुल, यहाँ लोगों का एहतजाज है और पोर्ट कासम का इलाका है और पीएस सुकन की हुदूद है। ये पुराना गोट का इलाका है और रेलवे कॉलोनी के प्लाटों के साथ ये जो काली मिट्टी की शक्ल में जो फैक्ट्री से केमिकल की तरह मिट्टी फेंकी जा रही है वो। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें हिमायती न्यूज़ HD चैनल।